Hello and shalom. What are the similarities between Moses and Jesus? तो क्या सिमिलैरिटीज़ हैं मूसा नबी और यीशु मसीह में? तो पहली की तरफ मैं आपकी तवज्जो करवाना चाहूँगा कि इजिप्ट के बादशाह ने जब मूसा पैदा होने वाला था तो उस वक्त से जो है ये ऐलान किया और हुक्म जारी किया था कि जी इज़राइलिट्स के बच्चों को, लेकिन बच्चों में से लड़कों को जो है वो मार दिया जाए या फिर दरियाए नील में डाल दिया जाए। और जब जीसस की बात करें तो किंग हेरोड आपको याद आ जाएगा कि उसने भी कुछ इसी तरह का काम किया था। उसने भी जो है वो इस्राएल के बच्चों को जो है वो मरवाया था। और मोसेस के रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं एक्सोडस 1:15 वर्स 16 वर्स 22, और जीसस के रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 16। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड सिमिलैरिटी की तरफ, जो कि है बर्थ ऑफ मोसेस और बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के बारे में। तो इन दोनों का जो बर्थ है वो कोई नॉर्मल बर्थ नहीं है किसी का। ये दोनों ही जो है वो इज़राइलाइट लोगों के लिए आए थे और खुदा के भेजे हुए थे। और इनके बर्थ के टाइम पे जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि किसी के और बर्थ में मतलब नज़र नहीं आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसके लिए रेफरेंस देख सकते हैं मोसेस की बर्थ के लिए, जो कि एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 1 और 2 बताती है। और फिर चैप्टर 2 जो कि मैथ्यू का है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू का, वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बारे में बताता है, जब आप उसके फर्स्ट वर्स से थर्ड वर्स तक पढ़ता है। बढ़ते हैं हमारी थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है छुपाए जाने पे है। तो हाइड किया गया उन बच्चों को, यानी कि मूसा को जब वो पैदा हुआ और यीशु मसीह को जब वो पैदा हुआ। और ये बड़ी फेमस सी बातें हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रेफरेंस देता हूँ इसका कि मूसेस की हाइडिंग के लिए आप देख सकते हैं एक्सोडस 2 और उसकी वर्स 2 से 5, और इसी तरह से गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में आप जाकर देख सकते हैं क्राइस्ट के बारे में कि उनको भी जो है वो छुपाया गया। और चैप्टर 2 वर्स 13 से 15 आप उसके लिए देखें। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जो कि हमें बताता है कि मूसा जो है वो इज़राइलाइट था। इसी तरह से आप क्राइस्ट के बारे में भी जानते होंगे कि वो भी जो है वो क्रिश्चियन नहीं था, मसीही नहीं था, बल्कि वो इज़राइलाइट्स में से था और जू था। रेफरेंस के लिए आप देखें एक्सोडस 2 वर्स 6 और जॉन 4:22। तो बढ़ते हैं हमारे 5 पॉइंट की तरफ, और फिफ्थ जो पॉइंट है ये हमें बताता है कि मोसेस के टाइम के अंदर किंग जो फ़ारो था वो मरा था, और क्राइस्ट के टाइम में हम देख सकते हैं कि किंग जो कि हेरोड था वो मरा था। और इसी के साथ हम बढ़ जाते हैं अपने पॉइंट नंबर 6 की तरफ, जो कि हमें बताता है कि मोसेस जो था वो फेथफुल था सब लोगों के अंदर। जो आपको रेफरेंस देख सकते हैं नंबर्स यानी गिनती की किताब, उसके 12वें बाब की 6 से 8वीं आयत में। इसी के साथ आप क्राइस्ट के बारे में भी जान लें कि क्राइस्ट भी जो है वो फेथफुल था। और इसके लिए आप रेफरेंस देखें 1 Corinthians 10:23 को,
हीब्रूज 2:17 से 18 को और रेवलेशन 1 से 5 को। बढ़ते हैं हमारे 7th नंबर की तरफ, जो कि हमें बताता है कि मोसेस वॉज काइंड, वो अपने लोगों में हलीम था। और इसी तरह से आप देखें कि जीसस भी जो है वो हलीम है, और इसके लिए आप देखें रेफरेंस हीब्रूज 14:18 का। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि नंबर 8 जो है वो हमें बताता है कि मोसेस जो है वो मुल्क मिस्र से आज़ाद करने में खुदा के लोगों को वो आगे आ गए थे। और इसके लिए रेफरेंस एक्सोडस 12:31 से 42 तक देखें, फिर 13 की 3 देखें और हीब्रूज 3 की 16 देखें। लेकिन जीसस जो है वो गुनाह की मजदूरी से जो कि मौत है, उससे जो है वो आज़ाद करता है, उसकी गुलामी से जो है वो आज़ाद करता है। रेफरेंस के लिए देखें गॉस्पेल ऑफ जॉन 8:34 वर्स 27 तक और 1 जॉन 3:8 को, रोमन्स 6:13 से 20 तक। बढ़ते हैं हमारे 9th पॉइंट की तरफ, जो कि है मोसेस लीड इज़राइल आउट टू द फर्स्ट ऑफ अबीब। तो पहले अबीब पर जो है वो मोसेस ने जो है वो लीड किया था, इज़राइलिट्स को वो लेकर गया था। इसी तरह से जो है वो हम देखते हैं स्पिरिचुअली जीसस भी जो है वो इज़राइल को लीड करता है फर्स्ट अबीब को। इसके लिए आप देखें मैथ्यू 26 वर्स 17 से 27 को, मार्क 14 से 1 से 26 तक। बढ़ते हमारे 10th और लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है मोसेस ने जो है वो बियाबान में मन जो है वो पाया। और क्राइस्ट के बारे में जब बात करें तो वो स्पिरिचुअली मन जो है वो देता है। तो रेफरेंस आप देख सकते हैं एक्सोडस 17:5 से 6 को, मार्क 6:34 से 44, 8:3 से 8। इसी के साथ मिलता हूँ मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप चाहते हैं तो 5 और पॉइंट आपके साथ शेयर करूँ जो आपकी स्टडी में और मज़ीद आपकी हेल्प करें और आप इस मैसेज को और ज़्यादा मज़ीद डीप ऑन लेके जाएँ, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। साइनिंग ऑफ, टेक केयर, शलोम।